आ गया प्यारा रमजान. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है और ये है प्यारा मुकर्रर यानी हमारा उर्दू मुबाहिसा. और उर्दू मुबाहिसे में आज भी मुआफ़क़त होगी, मुखालिफत होगी. आज की करारदाद हमें हुस्न किरदार की नहीं, हुस्न लिबास की ज़रूरत है. मुआफ़क़त में दलाइल देंगे मोहम्मद जवाद आसिफ, बहरिया यूनिवर्सिटी. जी बिस्मिल्लाह. सदर अली वक़ार, ज़ेर बहस करारदाद हमें हुस्न लिबास की नहीं हुस्न किरदार की ज़रूरत है. करारदाद के सबसे अहम अल्फाज हुस्न लिबास से मुराद इंसान की अपनी तैयार करदा ऐसी हसीन व जमील पोशाक जो उसके बातनी फ़रेब को छुपा कर उसे ज़ाहिरी तौर पर दीदा ज़ेब बना देती है, और आगे लफ्ज़ मौजूद नहीं जो इस ऐसी पोशाक को गैर अहम करार दे रहा है. जबकि करारदाद के दूसरे अहम अल्फाज हुस्न किरदार से मुराद नेक सीरत और ऐसी तमाम खूबियाँ जो इंसान को एक आला शख्सियत बनने में मदद फराहम करती हैं, और आगे अल्फाज मौजूद है ज़रूरत है जो ऐसी नेक सीरत की अहमियत को उजागर कर रहा है. मैं इस करारदाद की भरपूर मुवाफ़क़त करता हूँ. सदर अली वक़ार, अगर इस करारदाद को हमारे तालीमी निज़ाम के हिसाब से परखा जाए तो हमारे स्कूलों में तमाम बच्चों को एक जैसा यूनिफॉर्म पहनने की इजाज़त दी जाती है और रंग बरंगी ज़र्क बर्क मलबूसात पहनने पर पाबंदी आयद होती है. जबकि दूसरी तरफ हुस्न किरदार की दो खूबियाँ नज़्म ज़ब्त और वक्त की पाबंदी पर ख़ास जोर दिया जाता है, जो गोया हुस्न लिबास की मुमानात और हुस्न किरदार की लताफत को यकीनी बनाया जाता है, जो इस बात की दलील है कि हमें हुस्न लिबास की नहीं हुस्न किरदार की ज़रूरत है. फिर सदर अली वक़ार, अगर आइन के तनाजुर में देखा जाए तो आइन पाकिस्तान में कोई ऐसी शिक या दफ़ा नहीं तो जब हुक्मरानों के मुंतखब होने की बात आए तो उसके लिबास के हुस्न पर कोई शर्त आए. आप मुआफ़क़त कर रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं? मुवाफ़क़त. करारदाद तो हमें हुस्न किरदार की नहीं हुस्न लिबास की ज़रूरत है. नहीं, हमें बताते हुस्न लिबास की नहीं हुस्न किरदार की ज़रूरत है. इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आइए. मैं परेशान हो गया. जी बिस्मिल्लाह. सदर अली वक़ार, पेश करदा करारदाद हमें हुस्न किरदार की नहीं हुस्न लिबास की ज़रूरत है. करारदाद का पहला अहम तरीन लफ्ज़ हमें यानी मुझे, आपको, यहाँ बैठे हर शख्स को. दूसरा अहम तरीन लफ्ज़ हुस्न लिबास यानी पोशाक की खूबसूरती. तीसरा अहम तरीन लफ्ज़ हुस्न किरदार यानी रविश की उम्दगी. और चौथा अहम तरीन लफ्ज़ ज़रूरत यानी किसी चीज की तलब. सदर अली वक़ार, मैं इस करारदाद की मुवाफ़क़त करती हूँ. जनाब वाला, आज हम उस माशरे का हिस्सा हैं कि सदर अली वक़ार, आज हम उस माशरे का हिस्सा हैं जहाँ सूरत हुस्न की मोहताज है, दौलत खुफिया बैंक अकाउंट्स की मोहताज है, मईशत IMF की मोहताज है, नौकरियाँ रिश्वत की मोहताज हैं, और इंसान की शख्सियत अच्छे लिबास की मोहताज है. तो सदर अली वक़ार, मुझे कहना पड़ता है कि हमें हुस्न किरदार की नहीं हुस्न लिबास की जरूरत है. कि सदर अली वक़ार, आज हाथ में 15 लाख की घड़ी बांधने वाले चोर को भी इज्जत और फरसूदा लिबास पहनने वाले दयानतदार गरीब को धक्के मारे जाते हैं. कि सदर अली वक़ार, आज मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली मॉडल मोहतरमा अखबार की सुर्खियों में और लियारी की फुटबॉल टीम को मीडिया कवरेज तक नहीं दी जाती. जनाबे वाला, आज इस माशरे में जिंदा रहने के लिए हुस्न लिबास को हुस्न किरदार पर फौकियत दी जाती है. तो मुझे कहना पड़ता है कि हमें हुस्न किरदार की नहीं हुस्न लिबास की जरूरत है. कि सदर अली वक़ार, जहां गरीब की बाकिरदार बेटियां अच्छे कपड़े ना होने पर रिश्तों के लिए घरों में बैठी नजर आए, जहां किरदार से भरपूर लोग जहां किरदार से खाली लोग ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते नजर आए और किरदार से भरपूर लोग झोपड़पट्टी में रहते नजर आए, तो मुझे कहना पड़ता है कि हमें हुस्न किरदार की नहीं हुस्न लिबास की जरूरत है. कि सदर अली वक़ार, जहां सर पर दुपट्टा लेने वाली बाकिरदार लड़की को मिडिल क्लास और जीन्स पहनने वाली को मॉडर्न फैशनेबल कहा जाए. जनाबे वाला, जहां मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड का खिताब महज ज़ाहिरी खूबसूरती और हुस्न लिबास पर मबनी हो, तो मुझे कहना पड़ता है कि हमें हुस्न किरदार की नहीं हुस्न लिबास की जरूरत है. कि सदर अली वक़ार, जिस माशरे में हुस्न लिबास पर मबनी फैशन शो के महंगे तरीन टिकट्स मिनटों में बिक जाएं और पाकिस्तान की तारीखी डॉक्यूमेंट्री देखने वाला
कोई ना हो कि सदर अली वकार जिस माशरे में हुस्न लिबास से सरशार अदाकाराओं को सदारती तमगे दे दिए जाएं, तो मुझे कहना भाई पड़ता क्या है कहने हैं भाई, वाह, कि वाह, हमें इस बात उसने पे तो क्या किरदार की नहीं हुस्न लिबास की जरूरत है। सदर अली वकार, जब माएं अपने बेटों के लिए लड़कियां देखने जाती हैं तो उनको चांद का टुकड़ा चाहिए होता है। सदर अली वकार, वो लड़की को उसके हुस्न किरदार से पहले उसके ओढ़ने पहनने के तरीके पर परखती हैं तो साबित होता है कि हमें उसने किरदार की नहीं हुस्न लिबास की जरूरत है। सदर अली वकार, लिबास से मुराद वो चीज जो हमें ढांप दे, यानी हमारा तन और मन दोनों ढांप दे। दरअसल हमें ऐसे लिबास की जरूरत है जो कि हमारी चालाकी, मकारी, अयारी को ढांक कर हमें हुक्मरान बना दे, ताकि हम अपना पूरा सरमाया स्विस अकाउंट्स में जमा करवा सकें। जनाबे वाला, हमें ऐसे लिबास की जरूरत है जो कि हमारी चापलूसियों को ढांप दे, और फिर हम आवाम के हाथ में लैपटॉप स्कीम का लॉलीपॉप थमा दें तो मुझे कहना पड़ता है कि हमें उसने लिबास की नहीं हुस्न किरदार की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। हमारे इमरान खान ऐसा नहीं है, जो बात है ना। चलो जी। सदर अली वकार, ज़ेर बहस करारदाद हमें हुस्न किरदार की नहीं हुस्न लिबास की ज़रूरत है। करारदाद के सबसे पहले अहम अल्फाज हुस्न किरदार से मुराद नेक सीरत और ऐसी तमाम खूबियाँ जो इंसान को एक आला शख्सियत बनने में मदद फराहम करती हैं। अब करारदाद के दूसरे हिस्से को देखें तो उसमें मौजूद अहम लफ्ज़ हुस्न लिबास से मुराद ऐसी हसीन व जमील पोशाक जो इंसान के बातिनी फरेब को छुपा कर इसे ज़ाहिरी तौर पर दीदा ज़ेब बना देती है, और मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालफत करता हूँ। सदर अली वकार, अगर इस करारदाद को हमारे तालीमी निज़ाम के हिसाब दूसरा हाथ भी चला दो। तालीमी निज़ाम के हिसाब से परखा जाए तो हमारे स्कूलों में बच्चों को एक जैसा यूनिफॉर्म पहनने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन उन्हें रंग बिरंगे और ज़र्क बर्क मलबूसात पहनने नहीं दिए जाते। जबकि दूसरी तरफ स्कूलों में हुस्न किरदार की दो खूबियों वक्त की पाबंदी और नज़्मो ज़ब्त का खास ख्याल रखा जाता है। गोया हुस्न लिबास की मुमानत की जाती है और हुस्न किरदार के लताफत को यकीनी बनाया जाता है, जिस बात की दलील करती है कि हमें हुस्न किरदार की तो ज़रूरत है, हुस्न लिबास की नहीं। फिर सदर अली वकार, अगर आइन के तनाजुर में देखा जाए तो आइन पाकिस्तान में कोई ऐसी शिक या दफा नहीं कि जब हुक्मरान मुंतखब होता है तो उसके लिबास के हुस्न पर कोई शर्त आयद करती है, लेकिन हुस्न किरदार की खूबी आइन का आर्टिकल 62(1)(f) के तहत हुक्मरान का सादिक व अमीन होना लाजिम है, और यूं ये सादिक व अमीन हुस्न किरदार की खूबी है। ये भी इस बात की वाज़ेह दलील है कि हमें हुस्न किरदार की जरूरत है, हुस्न लिबास की नहीं। सदर अली वकार, पिछले अदवार में और मौजूदा दौर में हमें कोई ऐसा हवाला नहीं मिलता कि किसी भी कौम ने अपने लिबास के हुस्न की वजह से तरक्की की हो, लेकिन ये बात यकीनी है कि किसी भी कौम की तरक्की का ज़ामिन वहाँ का इंसाफ, मोहब्बत, शुजात, ईमानदारी, दयानतदारी होती है। अगर हम अपने मुल्क की तरफ देखें तो हमारा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है। अगर हमें इसको तरक्की याफ्ता बनाना है तो हमें उसने किरदार की इन खूबियों को अपनाना होगा। तो यहाँ से भी ये साबित हुआ कि हमें उसने किरदार की ज़रूरत है, उसने लिबास की नहीं है। फिर सदर अली वकार, हमारे सामने रमज़ान छिपा जैसी मिसाल मौजूद है जो सादा लिबास पहनकर अपने हुस्न किरदार के जरिए इंसानियत की खिदमत करते हैं, और ये बात साबित करते हैं कि माशरे में भी इंसान की खिदमत के लिए हुस्न किरदार का होना लाजमी है, हुस्न लिबास का होना ज़रूरी नहीं है। फिर सदर अली वकार, हम देखते हैं कि हुस्न लिबास वालों के नाम तो पानामा लीक्स और चीनी बोरान रिपोर्ट में आते हैं, लेकिन हुस्न किरदार वाले डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी दुनिया की 1800 एम्बुलेंसेस का जाल बिछाकर दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बना देते हैं। अब सदर अली वकार, मेरी आखिरी मिसाल, आपने 3 दिन पहले क्या कपड़े पहने थे? मुझे ना उसका रंग याद है ना उसका हुस्न याद है, लेकिन आपने 3 दिन पहले अपने हुस्न किरदार, अपनी रहमदिली और खुदा तरसी की वजह से एक गुमशुदा बच्चे को उसके माँ बाप से मिलवाया था, जो मुझे आज भी याद है और हमेशा याद रहेगा। गोया लोगों को आपका हुस्न लिबास नहीं हुस्न किरदार याद रहता है। अगर आपको तारीख में जिंदा रहना है और लोगों के दिलों में जिंदा रहना है तो आपको हुस्न लिबास की नहीं हुस्न किरदार की जरूरत पड़ती है। शुक्रिया। दोनों ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर की है। हम तीनों ने ये फैसला किया कि दोनों को मैं तो दोनों से मुतासिर हूं। बहुत डॉक्टर साहब, दोनों में एतमाद बहुत था, और दोनों ने आपके सामने बोलना, दलाइल बहुत अच्छे थे। दोनों आप अगले मरहले के बहुत अच्छी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। जो आ जाए बस। आप प्रोफेसर साहिबा कुछ मजीद बच्चों को बताना चाहें जो अब आने वाले आएंगे मुबाहिसों में, जी कुछ कहना चाहें उनके लिए अगर आप? डॉक्टर साहब, आज मतलब इन बच्चों को सुना और चैनल्स पे भी मैं डिबेट
सुन रही हूँ तो इतनी नहीं, बहुत अच्छा बच्चे बोल रहे हैं। अभी 2-3 दिन से तो जो टीमें आ रही हैं बहुत अच्छा बोल रही हैं, और आप उनकी इतनी इस्लाह कर रहे हैं। कल जैसे आपने ख्वातीन और हजरात और उसका कहा, तो सबने घरों में जाकर मिसालें दी, यानी बच्चे डिबेट जो बोल के गए तो उन्होंने कहा हमारी मालूमात में इजाफा हुआ, हमें ये नहीं पता था। तो आप साथ साथ जो तस्हीह कर रहे हैं ना, तो ये उर्दू डिबेट का और हुस्न नुमाया हो रहा है कि आप उसी वक्त तस्हीह भी करते जा रहे हैं, और आपके सामने बोलना भी दिल हौसले की बात है। इतने इत्मीनान से बच्चे बोल रहे थे डॉक्टर साहब आपके सामने। बड़ी प्रोफेसर साहबा, बहुत इनायत आपकी, आप हमारी उस्ताद मोहतरम है और हमने आप ही से सीखा है, और आपकी वजह से आज हमें, उस्तादों की वजह से, वरना हमें कौन जानता कौन पूछता। नहीं डॉक्टर साहब, और आपको बताऊं कि ना, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। आप भी अपने उस्तादों को इतनी इज्जत देते हैं, तो बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। सही कह रही है। अम्मी हमारी कहा करती थी अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीब। तो अदब होना चाहिए, और ये जिस खानवादे से बैठे हैं वहाँ से आते थे हमजा अली कादरी साहब, आ जाते थे अपना आमिर मियाँ कहाँ बैठना है, ऑक्सीजन लगी होती थी, और उन्होंने अपना एक मकतब इश्क बनाया था। वो कहते थे मेरा मकतब इश्क है, मैं और किसी तो ऐसे लोगों से सीखा। आज भी हमजा अली कादरी साहब याद भी आते हैं और हमारे अंदर हैं। तो ऐसे असातिज़ा किराम हो, आप हो, हमजा साहब जी, यानी बोल भी होते थे, जियो भी होते, हर जगह होते थे। बता रहा हूँ कि उनका जो एक बोलने का अंदाज था, जो कमाल, आशिक़ रसूल। अच्छा, जब आप इश्क़ रसूल जहाँ होते हैं ना, वो आपको अदब खुद ब खुद सिखा देते हैं। वाह वाह, क्या बात है। आप खुद बाअदब हो जाते हैं। जब नबी से मोहब्बत होगी तो आप नबी से होगी, नबी के सहाबा से होगी, अहले बैत से होगी, आप बाअदब हो जाएंगे, और ऐसे बाअदब होंगे कि जब नबी का नाम भी आएगा तो आप इस तरह सर झुका लेंगे या फिर उसको चूमेंगे। और ये भी मैंने इन दोनों को देखा था, तरबियत हमजा अली कादरी साहब की थी कि बहरहाल ये सब फैज़ान है उनका, मैं तो उनको हर वक्त याद करते रहता हूँ। आप समझें कि जब से वो गए मेरी कमर टूट गई, अल्लाह, वो जब से गए, वरना वो मेरा सबसे बड़ा सहारा था। किरदार को लेकर एक बड़ी अच्छी बात करते थे। मैं उनकी किताब अक्सर कोशिश करता हूँ कि पढ़ता रहूँ, तो ये हर दफ़ा जब भी किताब खोलता हूँ कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है पढ़ने को, सीखने को। तो किरदार के हवाले से वो कहते थे कि इंसान को अपने किरदार पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इंसान चला जाता है, किरदार याद रह जाता है। अब हर वक्त मुझे कहते थे हमारे यहाँ सूप बनता है, आया करो पीने के लिए। मैंने कहा हमजा साहब कहाँ पाऊँगा, कहते जिस किस्म का सूप आपको पीना हो आप तशरीफ़ लाइए। और हर माह की 11 तारीख को वो नजर कराते। अल्लाह ताला उन्हें गरीब खैर रहमत करे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।